दोस्तों, क्या हुआ जब द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों से कहा कि वो करती है किसी छठवें पुरुष से प्रेम। आइए महाभारत के उस कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी तो जरूर थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्रेम नहीं करती थी। कहते हैं कि वह सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वो प्यार नहीं दे सके। एक प्रचलित कथा के मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटका हुआ देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे। श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से भी बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य ईमानदारी का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरी घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम को बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को यह चेतावनी भी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और भोग के प्रति उसका आसक्त कभी कम नहीं होता। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छिपाते हुए सब कुछ सच सच कह दिया। अब बारी थी द्रौपदी की। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति मेरे 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह है। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्णा, कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा कि मैं आप 5 से प्यार तो जरूर करती हूँ, लेकिन किसी छठवें पुरुष से भी मैं जरूर प्यार करती हूँ। मैं अंगराज कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे सबसे ज्यादा पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों के शिकार नहीं होना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। दोस्तों, इस घटना के बाद से पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वह अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने में असफल रहे हैं। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वे कभी उनके साथ खड़े नहीं रहे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।